हिजबुल्लाह का दावा, बेरूत से इजरायली पोस्ट को बनाया गया निशाना। यरूशलेम पोस्ट पर मिसाइल हमले की तस्वीरें सामने आई है। आईडीएफ ने लेबनान सीमा पर किया जोरदार हमला। इजरायली सेना ने खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया। इजरायल ने लेबनान पर बोला जमीनी हमला। लेबनान में दाखिल हुई नेतन्याहू की आर्मी। हिजबुल्लाह के ठिकानों के खिलाफ शुरू किया गया हमला। जमीनी हमले शुरू होने से पहले लेबनानी सशस्त्र बलों ने अपने सैनिकों को वापस बुलाया। इजरायल लेबनान सीमा से 5 किलोमीटर दूर वापस बुला लिया। साल 2006 के बाद पहली बार लेबनान में घुसी इजरायली सेना। इजरायल ने लेबनान में बड़े जमीनी अभियान की तैयारी के तहत हिजबुल्लाह के खिलाफ छोटे जमीनी हमले किए। दक्षिणी लेबनान में विस्फोटों की आवाजें भी सुनाई दी। लेबनानी सीमा पर इजरायली सैनिकों ने बरसाए बम। इजरायल की तोपों की बौछार जारी। हिजबुल्लाह के इजरायल में किए हमले। इजरायल के मेरोन एयर कंट्रोल बेस पर हमला किया गया। इजरायली सेना का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला जारी। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्चरों पर हमला किया। बेरूत एयरपोर्ट के पास रखे मिसाइल लॉन्चरों के गोदाम को तबाह किया। इजरायली हमले में बेरूत का सेंट थेरेसा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया है। कई बहुमंजिला इमारत मलबे में तब्दील हुई। लेबनान और यमन के बाद सीरिया में भी इजरायल का अटैक। हमले में सीरिया के राष्ट्रपति के भाई की मौत। लेबनान में इजरायल के हमले में हमास कमांडर फतेह शरीफ ढेर हुआ। मिडिल ईस्ट की जंग में कूदा रूस। तनाव के बीच रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मुश्तरी ने ईरानी राष्ट्रपति मासूद पेजेश्कियन से मुलाकात के लिए तेहरान पहुंचे। इजरायली हमलों के बाद दक्षिणी लेबनान में धुएं का गुबार। इजरायली हमले में लेबनान में अब तक 105 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। रूसी फाइटर जेट और अमेरिकी F-16 का आमना सामना हुआ। अलास्का के आसमान में नरोडा लड़ाकू पायलट ने रूसी विमान को रोका है। अमेरिका ने वीडियो जारी किया है। नसरल्लाह की मौत पर हो रहे प्रदर्शन पर बोले स्वामी बालक दास महाराज। कहा यह समस्या तब तक जारी रहेगी जब तक मदरसों पर बैन नहीं लगाया जाए। मदरसे बंद होने चाहिए। सरकारों को चाहिए कि तत्काल मदरसों पर बैन लगाना चाहिए। अगर मदरसे चालू रहेंगे तो इस प्रकार से मानसिकता भरे हुए बच्चे पैदा होंगे। नसरल्लाह की मौत के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर बोले सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। भारत के अंदर भी कोई नसरल्लाह है तो उनको भी मारना चाहिए। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान जारी। 7 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग जारी। पाकिस्तानी सीमा से सटे हैं 6 जिले। जम्मू कश्मीर में तीसरे फेज के चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने किया पोस्ट और कहा कि जम्मू कश्मीर में मजबूत सरकार की जरूरत है। विकास के लिए मतदान जरूर करें। जम्मू कश्मीर में आज तीसरे चरण का चुनाव। गुलाम नबी आजाद ने किया मतदान। कहा आज जरूर डालना चाहिए वोट देना चाहिए। वो उनकी मर्जी है कि किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को वो वोट डालें। उसमें हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन वोट का इस्तेमाल हर व्यक्ति को करना चाहिए। हरियाणा के पलवल में आज पीएम मोदी की चुनावी रैली। प्रधानमंत्री की रैली के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था। पलवल जिले को रेड जोन में किया गया घोषित। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई दौरे पर रहेंगे। महायुति के सीट बंटवारे को लेकर नेताओं से करेंगे मुलाकात। सीएम एकनाथ शिंदे, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर देर शाम बैठक होगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूरे देश में एनआरसी लागू करने की वकालत की। बोले अवैध घुसपैठ पूरे देश की समस्या बन गई है। एनआरसी को पूरे देश में लागू करना चाहिए। महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने सीट शेयरिंग पर 7 घंटे तक मंथन किया। अभी तक नहीं हुआ सीट बंटवारा। सीट शेयरिंग को लेकर आज फिर से मीटिंग होगी। हरियाणा के भिवानी और हिसार में सीएम योगी की हुंकार। बोले कांग्रेस करती है श्री राम का अपमान। रोम की संस्कृति को मानने वाले लोग राम को कोसने का करते हैं काम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की मुश्किलें और बढ़ी। लोकायुक्त के बाद ईडी ने भी दर्ज किया केस। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती ने प्लॉट वापस लौटाने को तैयार हो गई हैं। सिद्धरामैया की पत्नी आवंटित 14 प्लॉट लौटाएंगी। ईडी की एफआईआर के बाद पत्नी पार्वती ने मुडा को लिखा पत्र। हरियाणा में कांग्रेस ने खेला ब्राह्मण कार्ड। सुरजेवाला ने कहा यूपी में ब्राह्मणों पर हो रहा है अत्याचार। गिरिराज का पलटवार। कहा
मुस्लिमों के हितैषी को ब्राह्मण, आई याद। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने शैलजा और हुड्डा के साथ मिलवाए जाने पर तंज कसा और बोले कि इससे सिद्ध हो गया है कि पार्टी में फूट है, कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है। उससे तो सिद्ध हो गया कि हाँ पार्टीबाजी है। मैंने देखा पीछे खड़े होकर दोनों के हाथ पकड़कर जुड़ा रहे थे, तो वैसे तो जुड़े हुए नहीं है ना। कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है। अयोध्या रेप केस में नया मोड़, आरोपी सपा नेता मोहित खान का डीएनए नहीं हुआ मैच। मोहित के नौकर राजू के साथ पीड़िता की डीएनए मैच हुई। रेप केस में दोनों हैं आरोपी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार का बड़ा फैसला, राज्य सरकार ने गाय को दिया राजमाता का दर्जा। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने लिया फैसला। फिर जेल से बाहर आएगा गुरमीत राम रहीम। हरियाणा में वोटिंग से पहले 20 दिन की पेरोल मंजूर। 8 सितंबर को खत्म हुई थी पिछली पेरोल। बिजनौर में सपा विधायक महबूब अली के खिलाफ एफआईआर, विवादित बयान मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस। कहा था मुस्लिम आबादी बढ़ी, अब तुम्हारा राज होगा खत्म। उत्तर प्रदेश के बागपत में रफ्तार का कहर, थार सवार ने युवक को रौंदा। सीसीटीवी में कैद हुई दर्दनाक तस्वीरें। मथुरा की बरसाना में करंट लगने से युवक की झुलसकर मौत हो गई। मृतक का साथी गंभीर रूप से झुलसा है। दर्दनाक मौत की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, एक युवक ने मंदिर के अंदर गंदी हरकत करता हुआ कैद हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मॉडल शॉप पर ओवर रेटिंग पर एक्शन हुआ है। शिकायत मिलने पर मॉडल शॉप सील किया गया। डीएम के आदेश पर हुई बुलडोजर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में चोरी की शक में महिला की पिटाई, तमाशबीन बनी रही पुलिस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में घर में अजगर निकलने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू, गांव वालों ने ली राहत की सांस। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में समाजवादी पार्टी ऑफिस में घुसा सांप। काफी देर तक सपा जिलाध्यक्ष की कुर्सी के पास बैठा रहा सांप। वन विभाग की टीम ने सांप का रेस्क्यू किया। राजस्थान के अजमेर में कॉटन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजधानी दिल्ली में नांगलोई रोड और रेज मामले में दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार हुआ। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल संदीप की रोडवेज में मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। बुलंदशहर पुलिस की 3 शातिर बदमाशों से हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। भाग रहे 2 बदमाशों को दबोचा गया। दिल्ली के उत्तम नगर में बदमाशों ने फायरिंग की। बीजेपी सिख नेता रमनजोत सिंह की गाड़ी पर फायरिंग की गई। गैंगस्टर गोगी मान के नाम से धमकी की पर्ची फेंककर बदमाश फरार हुआ। शाहजहांपुर में गैर समुदाय के युवक ने घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। तमंचे की नोक पर रेप की वारदात, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जम्मू के किश्तवाड़ में भीषण सड़क हादसा हुआ। खाई में कार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग घायल हैं। अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदायूं में तेज रफ्तार बाइक सवार ने 2 होमगार्ड्स को टक्कर मारी। हादसे में एक की मौत हुई, दूसरा घायल हुआ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में छात्र अतुल को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला। कोर्ट के आदेश के बाद आईटीआई में होगा एडमिशन। फीस में देरी के कारण नहीं हुआ था छात्र का एडमिशन। तो देखिए, सवाल बड़ा है, कश्मीर का किंग कौन? इसका फैसला तो 8 तारीख को आएगा, लेकिन आज 1 अक्टूबर को तीसरे और आखिरी चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए लंबी लंबी कतारें जो हैं मतदान केंद्रों के बाहर लगनी शुरू भी हो चुकी है। इससे पहले हमने तस्वीर आपको दिखाई भी थी। जम्मू कश्मीर में आज आखिरी फेज के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह 7 बजे की तस्वीर है, जब लंबी लंबी कतारों में लोग नजर आए। और तीसरा फेज कई मायनों में अहम हो जाता है, क्योंकि तीसरे फेज में यह माना जाता है कि यह तय कर लिया जाता है कि आखिर सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। इस बार जम्मू संभाग की बात करें तो 24 सीटों पर मतदान, जबकि कश्मीर संभाग में 16 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। और जम्मू की सीटें बीजेपी और कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा है।
और इसी बीच अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट आता है। पीएम ने कहा कि बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील करते हुए लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए लोग घर से बाहर निकले, युवा और नारी शक्ति जरूर मतदान करें। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आज तीसरे और आखिरी दौर का मतदान है। सभी मतदाताओं से अनुरोध किया है पीएम मोदी ने कि वे लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए आगे आएं और अपना वोट जरूर डालें। पीएम मोदी कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि पहली बार देने जा रहे युवा वोट जो है साथियों के अलावा नारी शक्ति की मतदान में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी होगी।